नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नॉलेज फ्रॉम आरपी यूट्यूब के एक नए वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं टॉप 20 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी 21 अगस्त 2020 के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयाका ताकाहाशी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो इन्होंने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। इन्होंने ही जापान को बैडमिंटन में जो डबल्स की ओलंपिक प्रतियोगिता होती है 2016 की रियो ओलंपिक में इन्होंने जापान को पहली बार गोल्ड मेडल जिताया था। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन है? तो यह है लूसिड एयर सेडान। हाल ही में टेस्ला, जो कि बहुत ही फेमस कंपनी है इलॉन मस्क की, इलॉन मस्क वही व्यक्ति हैं जिनकी कंपनी स्पेस एक्स भी है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जो कि रॉकेट वगैरह अंतरिक्ष में भेजती है। तो इनको टक्कर देते हुए लूसिड एयर सेडान नाम की एक कंपनी ने एक व्हीकल बनाया है जो कि सबसे तेज़ चार्ज होने वाली, और इसकी रेंज लगभग 830 किलोमीटर एक फुल चार्ज में है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लारा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो वो है इंग्लैंड की ऑलराउंडर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है? तो लगातार चौथी बार ये इंदौर को सबसे साफ शहर का वो मिला है। सब स्पोर्ट्स आई वियर ब्रांड ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये हैं रोहित शर्मा, जिनका हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नाम भी नामांकित किया गया है। किस आईआईटी संस्थान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है? तो यह आईआईटी खड़गपुर, और ऐसा करने वाला आईआईटी खड़गपुर पहला आईआईटी बन गया है। ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? तो ये 222 करोड़ रुपए के राइट्स इन्होंने खरीदे हैं, जो कि इस बार आईपीएल यूएई में होने वाला है। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये है क्रोमो जॉब्स ऐप। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स लाते रहते हैं। और इसके अलावा आपको इस चैनल पे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी भी मिलती रहती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का फैसला किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है। निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स iQIYI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? तो ताइवान ने ऐसा किया है। ताइवान इन ऐप के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जिससे चाइनीज़ कोई भी डेटा एक्सेस किया जा सके उस पर बैन लगाने के लिए काफ़ी सख्ती से आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में शीर्ष पर कौन है? तो वो है थाईलैंड, जिसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक। हाल ही में रसेल किर्स का निधन हुआ, ये कौन थे? ये एक वैज्ञानिक थे। हाल ही में एनएससी ने किस आईआईएम के साथ मिलकर निवेशक शिक्षा के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरू करने की घोषणा की है? तो यह है आईआईएम बैंगलोर। हाल ही में किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क माफ़ किया है? तो ये एसबीआई। पहले 15 रुपये क्वार्टरली ये एसएमएस शुल्क लिया करते थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट टावर बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो ये दिल्ली है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊबकर ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो ये माली कंट्री के राष्ट्रपति थे, और माली कंट्री जो है ये अफ्रीकी महाद्वीप में है। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है? तो यह है फिनो पेमेंट्स बैंक। हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ये भारतीय रेलवे ने किया है। हाल ही में किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं की शुरुआत की है? तो ये है पेटीएम मनी के द्वारा म्यूचुअल फंड्स पहले ही जो है सेवाएं थी म्यूचुअल फंड की पेटीएम पर, अब इसके साथ ही स्टॉक ट्रेडिंग एनएससी बीएससी के जो हमारे शेयर्स होते हैं आप उन्हें भी खरीद सकते हैं। हाल ही में जारी आ रहा ARHA रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहा है? तो आईआईटी मद्रास सीट्स पर रहा है। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आपका सवाल आपके लिए है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट
रिसर्च लैब ने किस जनजातीय भाषा के लिए मशीन अनुवाद का उपकरण विकसित किया है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही आप इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ या फिर किसी भी फेसबुक ग्रुप या फिर जिस जगह भी आप और लोगों से जुड़े हों वहाँ शेयर कर सकते हैं। और इसका जवाब आपको पता है तो भी आप कमेंट में दीजिए, नहीं पता है तो भी आप इसको सर्च करके गूगल वगैरह पे करके इसका जवाब दीजिए, जिससे क्या होगी कि आपको ये प्रश्न तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, साथ में आपको हैबिट होगा। जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें और आपका उसका उत्तर ना पता हो, आप उसको तुरंत ही कहीं ना कहीं से खोज करके एक बार ज़रूर पढ़ लिया करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, भारत की जय। जय हिंद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।